श्रावण मास भगवान शिव की आराधना का परम पावन अवसर है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लाखों श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु श्री काशी विश्वनाथ धाम में आने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई। श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और दर्शन प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए मंदिर प्रशासन द्वारा निम्नानुसार विस्तृत व्यवस्थाएं की जा रही हैं। प्रवेश हेतु मार्ग, श्रावण मास में होने वाली आरतियों के संबंध में दर्शन व्यवस्था, निषिद्ध वस्तुएं, चिकित्सीय सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था एवं खोया पाया केंद्र और धाम में दर्शन हेतु आने वाले वृद्ध, दिव्यांगजन एवं बच्चों हेतु निःशुल्क ई रिक्शा का संचालन किया जाएगा। जुलाई में श्रावण मास 2025 के दौरान श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन एवं सुविधाओं के संचालन के लिए मंदिर प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों की जानकारी दी गई। बहुत भीड़ वाले दिन होते हैं, उसमें सुगम दर्शन टिकट की व्यवस्था नहीं होती है, बंद किया जाता है। तो जो बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ने पर सुगम दर्शन को बंद कर दिया जाता है। सामान्य भीड़ होने पर अथवा कम भीड़ होने की दशा में सुगम दर्शन की व्यवस्था रहती है, जिसके अंतर्गत कुछ लोगों को जिनको जल्दी है उनको हम जल्दी दर्शन करा देते हैं। पर भीड़ ज्यादा होने पर सुगम दर्शन की लाइन में भी सामान्य दर्शनार्थियों को ही भेजते हुए उसको भी चलवाया जाता है, जिससे हम शीघ्रता से सभी लोगों को दर्शन उपलब्ध करा सकें। एक यहाँ पर शैली है जो 4 अलग अलग तिथियों में अलग अलग श्रृंगार होते हैं। झूला श्रृंगार होता है, रुद्राक्ष श्रृंगार होता है, पुष्प श्रृंगार होता है। तो वो जो युगल स्वरूप का श्रृंगार होता है, पंचवदन प्रतिमा का श्रृंगार होता है, तो उसके संबंध में प्रश्न नोट जारी करके किस तिथि को कौन सा श्रृंगार होगा अलग से जारी किया जा रहा है, वो आप लोगों को शीघ्र ही उपलब्ध कराया जाएगा। सबसे अहम सवाल है, ऐसी चीजों को रोकने के लिए किस तरह प्रबंध है? देखिए, मंदिर के बाहर का क्षेत्राधिकार हमारा नहीं है, परंतु चूंकि यह प्रश्न हमारे सामने आया है, यह तथ्य सामने आया है कि कुछ लोगों ने बाहर लोगों से पैसा लिया कि जल्दी दर्शन कराएंगे, फिर गेट पर लाकर भाग गए लाइन में लगवाकर, तो ठगी की घटनाएं हैं बेसिकली। इसकी शिकायत या इसकी सूचना पुलिस को दी गई थी। पुलिस ने सादी वर्दी में 2-3 बार छापेमारी की है। 20-25 लोग उसमें पकड़े भी गए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई पुलिस कर रही है। तो बाहर का क्षेत्राधिकार पुलिस का ही होता है। पुलिस को इस बारे में सूचित किया गया है, उनसे अनुरोध भी किया गया है कि समय समय पर ये इस तरह का अभियान चलाते रहें, जिससे जो लोग भी श्रद्धालुओं को ठगने का प्रयास करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होती है।